नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अमरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन महाराष्ट्रीयन श्रावण का महीना, जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र भूमि, माँ गोदावरी माता का पवित्र तट, जहाँ आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की पवित्र श्री शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं नांदेड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जिन्होंने कहीं देवादिदेव महादेव को 2 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा नांदेड़ में पहुंची। कथा मंडप में विराजमान सभी साधु संत तपस्वी साधक उपासक, कथा मंडप में विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री सांसद श्री अशोक राव चौहान साहब, पूर्व सांसद प्रताप राव पाटिल चिखलकर जी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना जी, तो इस कथा मंडप में विराजमान होकर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री शिवराज एवं श्री प्रशांत पातेवार जी,
एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए नांदेड़ से बहुत बहुत साधुवाद था, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया। बड़ी मुश्किल से यह मानव का जन्म प्राप्त होता है और ना जाने कितनी मिन्नतें करना पड़ती हैं, कितना कितना भगवान को धन्यवाद देना पड़ता है, कितना कितना विनय करना पड़ता है, कितना कितना निवेदन करना पड़ता है, तब जाकर ये पवित्र पावन किसी न किसी रूप में भगवान शंकर के प्रसन्नता पर ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर के प्राप्त होने पर मान लो कहीं भगवान शिव की कृपा से अगर शिव महापुराण की कथा आप और हमको प्राप्त हो जाए तो ये मानकर चलिए कहीं ना कहीं शिव कृपा और उनकी उदारता आप और हम पर भी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखूं के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना बोले, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार आयो शरण शंभुतार। कहीं मानव का जन्म मिल भी गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, और वो शरीर प्राप्त होने पर अगर भगवान का भजन ना हो, शिवनाम स्मरण ना हो, भगवान शंकर की विरल भक्ति प्राप्त ना हो, तो ये मानकर चलिए फिर मानव का देह बेकार है। फिर इस मनुष्य शरीर का मतलब क्या? फिर इस मानव देह को प्राप्त करने से मतलब क्या? कितनी कितनी मिन्नत करी, कितना कितना विनय करा, कितना कितना निवेदन करा, कितना कितना विनती करी, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और मानव का शरीर भी मिलने के बाद में अगर हमने इसको व्यर्थ ही गंवा दिया, व्यर्थ मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद अगर हम इसको व्यर्थ गंवा दिए तो फिर इसका मतलब क्या? अब आप लोग आए हैं, इतनी इतनी दूर से आए हैं। अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सांसद श्री अशोक राव चौहान जी कह रहे थे कि आप लोगों ने 2-2 दिन पहले से यहाँ डेरा लगाया है, 2-2 दिन पहले से आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हुए हैं। कोई ने 50 रुपये खर्च करा होगा, किसी ने 100 रुपये खर्च करा होगा, किसी ने 200-500 रुपये खर्च करे होंगे, तब जाकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे। और इतनी मुश्किल से ये जगह आपको मिल गई और आप बैठ गए, कथा में आराम से आप विराजमान हो गए, बैठ गए आप कथा। अब मालूम पड़ा कि कथा में आकर आप बैठ तो गए, कथा में आकर आप विराजमान तो हो गए, पर मालूम पड़ा कि कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है, और आपका ध्यान बार बार शिव महापुराण से हटकर उस व्यक्ति की ओर जा रहा है। तो आपका जो 100, 50, 500 और यो जितना समय आप देवादिदेव महादेव को दे रहे हैं, शिव को समर्पित ही नहीं कर पाए, भगवान को दे ही नहीं पाए, और वो व्यर्थ ही चले गए। तो उसका मतलब क्या? हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा हम बोलते हैं। 2.5 घंटे की कथा में से अगर 2.5 मिनट भी आपने बैठकर अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को मेरे देवादिदेव महादेव को दे दिया, तो वो 2.5 मिनट तुम्हारा ना जाने कितने वर्ष को संवार सकता है और ना जाने तुम्हारी जिंदगी को कितना निर्मल कर सकता है। केवल 2.5 मिनट। मेरे तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि आदि में पुनि आदि। एक क्षण भी अगर हमको मिल रहा है, एक क्षण भी, एक पल भी अगर हमको मिल रहा है भगवान की भक्ति को धारण करने का, एक क्षण भी अगर हमको मिल रहा है भगवान की कथा का रसपान करने का, तो ये मानकर चलें कि हमारा जीवन सार्थक है। पहले तो विचार करो कि शिवपुराण कहां सुन रहे हो। मां गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली, पवित्र धरा, और पूरे नांदेड़ के आसपास में अगर घूम कर देखोगे तो चारों तरफ भगवान शंकर के शिवालय विराजमान है। ये नांदेड़ की पवित्र धरा भगवान शिव की धरा है।
भगवान शिव जी के नंदी के नाम से नांदेड़ का नाम है। और क्या हुआ था नांदेड़? अगर पूर्व का इतिहास देखा जाए और हमारे इस नांदेड़ का पूरा स्कंद पुराण में से अगर इस नांदेड़ की पवित्र धरा का पूरा इतिहास निकाला जाए, स्कंद पुराण में से अगर तीसरे अध्याय में से भी अगर हम नांदेड़ का पूरा इतिहास निकालें तो आप उसमें स्मरण करेंगे कि भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज की कथा पानी भरे होने के कारणवश कैंसिल करी गई है, क्योंकि कल जलवृष्टि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारणवश आज जो 24 तारीख की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारणवश, रात्रि को बहुत जलवृष्टि होने के कारणवश उसको आज की कथा को कैंसिल करा गया, क्योंकि पंडाल में जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। तो सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब ध्यान दें, और जो बाहर से नांदेड़ के लिए श्रोता भाई बहन आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि पंडाल में पानी ज़्यादा है, इसलिए आज की कथा को कैंसिल कर कल भी कथा के क्रम में आप सबसे बाहर से आने वाले यात्रियों से और श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि सभी अपने अपने घर पर रहकर फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल के माध्यम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर। ये मैसेज नांदेड़ के सभी श्रोता भाई बहनों को भी अवश्य भेजें कि आज जो 24 तारीख की कथा है वो पोस्टपोन करी गई है, कैंसिल करी गई है। और कल भी जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनसे निवेदन है कि अपने घरों में रहकर टीवी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कल की कथा को अपने अपने घर पर मोबाइल के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक अपने अपने घरों से श्रवण करेंगे। आज की कथा केवल कथा का क्रम पूरा करने के लिए हम यहाँ आए और आरती कर अब यहाँ से हम भी जाएंगे। और आपसे भी निवेदन है, यजमान परिवार और कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था कर सकें, उसके लिए आप लोगों को ये पूरा पंडाल खाली कर देना है। कर दोगे ना? पक्का? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, हर हर। जिससे यहाँ पर कार्यकर्ता अच्छे से कार्य कर सकें, व्यवस्था कर सकें, यजमान परिवार अच्छे से व्यवस्था कर सकें और पूरे नांदेड़ के जो भक्त यहाँ लगे हुए हैं व्यवस्था करने में वो अच्छे से व्यवस्था कर सकें। उसके लिए ये पूरा पंडाल अपने को आरती के बाद खाली कर देना है। तो विशेष ध्यान देकर आप सभी से करबद्ध निवेदन बड़े आनंद के साथ कि आज 24 तारीख वाली कथा को कैंसिल करा गया है, और कल जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि ऑनलाइन कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर 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 हर। सभी को नमन करते हुए आप सब कल ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। सभी को साधुवाद। श्री शिवाय। 5 बार आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर वाणी को विराम देते हैं। जो जहां बैठा है बड़े भाव से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर। सभी भक्तों से निवेदन है, आज की कथा को कैंसिल करा गया है 24 तारीख वाली, और जो बाहर से आने वाले भक्त हैं उनसे निवेदन है ऑनलाइन कथा को श्रवण करें। कल की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां शिव नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शंकर नहीं। मेरे ओघड़दानी मेरे भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदी पर लेकर जब भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण करते करते माता गंगा जी ने उनका सत्कार किया।
और माँ गंगा जी ने जब सत्कार किया और माँ गंगा जी ने सत्कार कर कर भगवान शंकर को थोड़ी देर के लिए अपने नजदीक में विराजमान करा। शिव जी काशी में नीलकंठ में गंगा जी के घाट पर विराजित हुए। अब इन्हीं गंगा मैया ने माँ गोदावरी को एक वचन दिया था। इन्हीं गंगा मैया ने माँ गोदावरी को एक वचन दिया था कि गोदावरी, मैंने भी तप करा और पार्वती ने भी तप करा, पर हो सकता है कि मेरे तप में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो गंगा जी कहती हैं कि मैं शंकर भगवान की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पार्वती जी अर्धांगिनी बन गई, पर मैं गंगा शिव जी की अर्धांगिनी नहीं बन पाई। पर मेरे महादेव ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मेरे महादेव ने सम्मान ऐसा दिया कि मुझसे कहा, गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी जरूर बन गई, पार्वती मेरी धर्म पत्नी जरूर बन गई, पार्वती मेरी पत्नी बनकर मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड में, मेरे साइड में, मेरे साथ में बैठेगी। पार्वती मेरे साथ बैठेगी, मेरे बाजू में बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने पार्वती से कम तप नहीं किया, तूने पार्वती से कम साधना नहीं करी। मैं भले तुझसे विवाह ना करूं, पर गंगा इतना जरूर याद रखना कि पार्वती मेरी अर्धांगिनी होकर मेरे पास बैठेगी, पर तेरे तप बल से तू मेरे मस्तक पर बैठेगी, तू मेरे सिर पर, मेरे मस्तिष्क पर विराजमान। और गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई। तब माता गंगा ने भगवान शंकर से निवेदन किया था कि मेरे तप करने में, मेरी साधना में, जो त्र्यंबक की पवित्र भूमि से गोदावरी का आनंद हुआ है, ऐसी मेरे तप साधना में मेरी गोदावरी ने मेरा साथ दिया। इसलिए आपसे निवेदन है, कभी मौका मिल जाए तो एक क्षण, एक पल गोदावरी के तट पर जाकर माता गोदावरी को भी आप अपने ज्ञान के अमृत से, जैसे पार्वती को अमरनाथ जी की गुफा में आपने ज्ञान दिया, मुझे नीलकंठ की भूमि से आपने मुझे ज्ञान दिया, जैसे अनसुईया को काशी में आपने ज्ञान दिया, ऐसा गोदावरी को भी किसी स्थान पर बैठकर ज्ञान प्रदान करना। तब भगवान शंकर ने माँ गंगा को वचन दिया, और गंगा का वचन इसी गोदावरी के तट पर अपने नंदी को एक ओर बिठाकर भगवान शंकर ने इस नांदेड़ की पवित्र धरा पर भगवान शिव ने माँ गोदावरी को ज्ञानोपदेश दिया। ये वो पवित्र भूमि है नांदेड़ की। जिस भूमि पर मां गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम का स्मरण करता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक होती है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और माँ गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र धारा और भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। कहीं पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे जो हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। हम डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी को, श्री प्रशांत पातेवर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, दोनों यजमान परिवार को, कि जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ दिया है। आप लोगों के लिए तो किसी ने पत्र भी भेजा है। जया, अभिजीत, पांचपोर, नांदेड़ में रहती हूं मैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सो जया, अभिजीत, पांचपोर, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए? हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ, दोनों को। हमने सोचा नहीं था कि सावन का महीना और नांदेड़ की पवित्र धरा पर कथा मिल जाएगी, और गुरुजी हमारे दोनों यजमान के माता पिता का कोई पुण्य होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां मिली है। एक बात कहना चाहती हूं, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। आपके कहने पर केवल मैंने शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तब बाबा की कृपा से मेरा रजस्वला धर्म रुका, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में 3 महीने के अंदर गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा है। अभी हम आपको आमंत्रित करेंगे, अभी केवल मैंने पत्र के माध्यम से उसको बोला, बैठिए, आइएगा जरूर बच्चे को लेकर साथ साधु। अच्छा, गर्भ से हैं अभी आप, ठीक है।
3 महीने का भी गर्भ ठहरा है और बाबा डॉक्टर ने बताया है कि गर्भ ठीक है और बाबा की कृपा है। संतान का सुख तो नहीं होता पर कहीं ना कहीं शिव कृपा से आपका गर्भ ठहरा। मैं बाबा की बहुत बहुत साधुवाद बता, धन्यवाद। शिव तत्व है, कहीं यजमान का पुण्य परिवार भाग्य होगा, कहीं इनके माता पिता की पुण्याई होगी जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली। अभी दीदी बता रही थी नांदेड़कर जी के यहां से कि उनकी माता जी शिव महापुराण को 70 बार पढ़ चुकी है। 70 बार उन्होंने शिव महापुराण की का पाठन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की कथा का स्मरण करते ही होना चाहिए। रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, आदि आदि जितनी भी पुराण हो उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपनी पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, बहुत जरूरी। ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का रिस्पान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का रिस्पान कर रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए बहुत उत्तम। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को देना। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, पर एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण। एक मां अपने बच्चे को भोजन करा रही है, एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ है, बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। मां ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, मां ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और मां फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। मां ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहां घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में मां चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जो सब भरा पड़ा हुआ, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस मां आई और मां ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और 2 रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी। हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति व्यक्ति को देना पड़ेगा। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगे प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी कर रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा, फिर भी नहीं सुनता,
क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय दिल मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भरकर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में 2 लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए। तो समझो कि जल चढ़ा, तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महात्म में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया। और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 2 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा। तो वरना कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ना जाने कौन सा काम अटक गया, और मालूम पड़े मैं आई नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला लिया। ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अकेले का फोटो एक प्रसन्न चित्त तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं। इसके सिवा बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोल बम का नारा है, बाबा सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जाता, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है, ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिकुंड लगाया। सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा। सावन का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा ना। सावन का मतलब क्या है?
सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया है, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगायत संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाए। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवादिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवादिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख दया करी दर्शन। शिव बुलाते, ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ, ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय। तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा ना। प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी कथा के बीच में जन्माष्टमी भी पड़ेगी। बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी? कथा के बीच में ही पड़ेगी जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो अपने दिल में रोज मनना चाहिए कि आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना ना। प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। प्रत्येक पल। नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं, लगभग 12-15 साल हो गए होंगे। मारवाड़ी महिला मंडल का एक आयोजन था और एक शर्मा जी थे दूसरा आयोजन, उनके उसमें भी आना हुआ। वो मारवाड़ी महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी तोसनीवाल, उस समय पर उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूटा हुआ था। अब वो हमसे कहीं कि गुरुजी हमारा तो हाथ टूटा हुआ है और लोग हंसेंगे, हम कैसे कथा का स्मरण करेंगे, हम कैसे। तो हमने कहा कथा टूटे हुए हाथ से थोड़ी ना होती है, कथा तो जुड़े हुए दिल से होती है, दिल जुड़ना चाहिए। तो कथा का रास्ता तो अपने आप तरफ से, अपने आप तरफ, दिल जुड़े, मन जुड़े, चित्तवृत्ति जुड़े। और जब दिल जुड़ जाए, एक पत्र अरुणा सो अरुणा गंगाधर यदुल्य, मैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। नांदेड़ में शिव महापुराण कथा के लिए यहाँ मेरा परिवार भी है। गुरुदेव
संपूर्ण नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर की ओर से आपको ये राखी भेज रही हूं। बहुत बड़ी है, परंतु संपूर्ण छत्रपति संभाजी नगर और नांदेड़ वालों की ओर से रक्षा सूत्र भेज रही हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा होगी। आज हमारा भाई हमारे नांदेड़ आया, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। यह शिव तत्व है, स्वीकार। यहां जरूरी नहीं, यहां दिल जुड़ना चाहिए, यहां चित्त जुड़ना चाहिए, यहां मन जुड़ना चाहिए। शंकर के मंदिर में जब भी जाओ, एक तुम रोज लोटा भर के जल लेकर जाते हो और बाबा के दरवाजे जाते हो, फिर भी कहो कि मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हें लग रहा है कि बाबा नहीं सुन रहा। बाबा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारा दिल रम नहीं पाया, तुम्हारा चित्त शिव में रमा नहीं, अभी रमा नहीं। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? और अगर बच्चे आए हो इनके साथ में तो बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकती है। हाथ हिलाओ एक बार। कहाँ बैठी हैं? उधर साइड में बैठी हैं क्या? अच्छा ठीक है, तो उनको भेज दीजिए मंच पर। कैमरे वाले के केच में आ रही हो तो देखो, आ रही हैं केच में, ठीक है। मैं रानी मदन सूर्यवंशी, अगर बच्चों को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मैं बाबा के एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। जब परवणी में कथा थी तब से हमने टीवी पर कथा सुनना चालू किया। उस दिन से मेरी सासू माँ रोज शिवजी पर मुझसे जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती। मेरी सासू माँ के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। कई साल शादी के निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। बाबा को रोज जल चढ़ाती, रोज बेलपत्र चढ़ाती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जल चढ़ाने का और बेलपत्र का कोई मुझसे पूछे तो मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे आ गए। अब गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे तो आ गए गुरुदेव। जब तीसरे नंबर की सोनोग्राफी हुई और तीसरे नंबर की सोनोग्राफी में पता चला कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है और दूसरा जो बच्चा है उसकी आहार नलिका नहीं। बड़ा दुख हुआ। सासू से हमने कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दो, दोनों बच्चों को निकाल दिया जाए, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। अब हमारी सासू कहती है कि तेरा दिल क्या कहता है ये बता। हमने हमारी सासू से कहा कि वो सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे विश्वास है कि मेरा महादेव दोनों बच्चों को अच्छा रखे। तीसरे महीने की रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट गलत आई, चौथे महीने की, 5वें महीने की रिपोर्ट भी बेकार आई, 7वें महीने की रिपोर्ट आई तो 7वें महीने की रिपोर्ट में आया कि एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं और चेहरे की हड्डी नहीं, और दूसरे बच्चे की अन्न नलिका, श्वास नलिका काम नहीं कर रही है और बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। 7वें महीने की रिपोर्ट में जब ये सब आ गया, बड़ा दिल दुखा। मैं हॉस्पिटल से सोनोग्राफी कराकर रोते रोते घर आ गया। डॉक्टरों ने कुछ का कुछ बता दिया, अब करें तो करें क्या करा जाए। तब मेरे पड़ोस की आंटी ने कहा कि शंकर का चढ़ाया जल पीना चालू कर दे। शिवजी के मंदिर का जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठती, शिव महापुराण की कथा सुनती। 7वां महीना निकल गया, 8वां महीना निकल गया। अब जब तकलीफ उत्पन्न होने लगी तब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा तुम इन बच्चों को तो पहले निकाल देना था, ये बच्चे दोनों बेकार हैं। जब 30 जून 2023 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया तब डॉक्टर ने उनका चेकअप कर कहा दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और दोनों अच्छे हैं। 30 जून 2023 के दिन मेरे घर में 2 जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से डॉक्टर कहते हैं कि दोनों सही सलामत हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। इन बच्चों का फोटो भी पीछे लगाया गया, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं। दोनों पुत्रों का, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये शिव भक्ति और एक उपासना, एक आराधना शिव के। उन्होंने इस पत्र में लिखा एक बच्चे की नाक की हड्डी नहीं है, नाक पूरी गई हुई है और चेहरा पूरा गया हुआ, और दूसरे बच्चे की आहार नलिका, श्वास नलिका के कारण बच्चा पूर्ण तरह से बेकार। दोनों बच्चे। अब हम जब उसका भरोसा लेकर चले, हम जब उसका विश्वास लेकर चले, हम जब उसकी दृढ़ता लेकर चले तो क्यों ना स्वीकार करें। और मेरे बाबा, सब गाइए, सब साथ में बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ,
ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए। डॉक्टर ने बोल दिया था एक कि नाक नहीं है, चेहरा नहीं है, और दूसरे की आहार नली, श्वास नली। देखा, शिव तत्व में हम उसके आश्रित हो, हम उसके आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक लोटा जल अगर शंकर के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो वो खाली नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं खाली। शिव का चढ़ा जल कभी खाली नहीं जाता, शंकर का लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता, शिव का किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। केवल उसको जपने वाला चाहिए। इसीलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। दोनों हाथों से, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव से बाबा को निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से विनती, हृदय से बाबा को नमन करते हुए, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बड़े भाव के साथ विनती करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला
सब दुख काटो, वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल से, हृदय से, चित्त से तो कहता है, भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव बुलाते हैं, शिव लाते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य श्री बलवंत सिंह बाबा जी साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा जी के लिए जो पधारे। पूज्य श्री बलवंत सिंह जी बाबा जी साहब जो नांदेड़ की इस पवित्र धरा पर जितने भी लंगर आदि चलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से वो सब लंगर महाराज जी देखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता है। बहुत सहज, बड़े सरल भाव। शिव कृपा, शिव के बिना कौन देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था, कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट, शंकर का शिवालय देखा भी नहीं। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं, कभी नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला। अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहां पर भगवान देवादिदेव महादेव भी मां गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहां पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हम एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, 5 मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर में गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्म है। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद करता है, भगवान शंकर का संवाद करता है। सारे देवताओं में, सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही है, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा है। ऐसा कोई देव, इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष
कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले। पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकती। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का। तो कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए। शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो। क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो, पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बड़े शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब 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 उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता है शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र है देखिए। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ रहने वाली हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता संदीप चंद्र है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, और अगर कैमरे में नहीं दिख रही और वो बेटी हो, बेटियां दिख गई, अगर बेटी हैं तो हाथ हिलाएं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आपके पति अगर आए हो साथ में, अगर पति आए हैं तो वो भी साथ में आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आप दोनों आ जाए, हाँ दोनों आ जाइए। मुदखेड़ जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मैं 2022 से आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी करे हैं। सितंबर का महीना था, गुरुदेव मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको यूरिन में, पेशाब में खून जाना प्रारंभ हो गया। हमने मुदखेड़ पूना अस्पताल में दिखाया और पूना के डॉक्टरों से सलाह ली, तब उन्होंने हमें नांदेड़ भेज दिया। हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ के अस्पताल में हमने दिखाया तो मालूम पड़ा कि उनके पेट में जहां यूरिन निकलता है उस स्थान पर गठान हो गई और गठान के साथ में उनको कैंसर हो गया। जब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर की गठान हो गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जांच रिपोर्ट जाएगी और कौन से स्टेज का कैंसर है वो मालूम पड़ेगा, जांच के लिए भेजना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या? जब थोड़ी सी जांच में मालूम पड़ा कि गठान हो गई और वो कैंसर की गठान है, और फिर जांच मुंबई के लिए भेजे और फिर वो कैंसर निकले, हम परेशान हो गए गुरुदेव। 15 दिन तक हमारी आंख से आंसू बहते रहे, हम लोग बड़े दुखी रहे। तब हमारी पड़ोसन ने कहा एक काम करो कि मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इसको तांबे के कलश में गलाओ और इसका पानी अपने पति को दो। पति से कहो कि रोज मंदिर जाए और शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाए, शिव जी का श्रृंगार करे, 1 लोटा जल चढ़ाए, नंदी के पास बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करे। हमने वही करना प्रारंभ करा। हम गुरुजी इतने दुखी हो गए थे कि हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा था। पति के कैंसर हो जाना और बड़ी गठान हो जाना, क्या करते? शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाते धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और खराब हुआ, तो हमने बेलपत्र लाकर उनको घर में देना चालू करा, जल पिलाना प्रारंभ करा, और जल पिलाते पिलाते थोड़ा आराम लगना प्रारंभ हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फिर बुलाया, तो हम 15 दिन बाद ऑपरेशन के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर उनकी सोनोग्राफी हुई, फिर वापिस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शायद दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो हमने देखा। 15 दिन बाद जब सोनोग्राफी और जांच हुई, पता चला कि जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और शरीर में कैंसर समाप्त हो गया था। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं। पार्वती माता लक्ष्मी जी के यहाँ घूमने के लिए गई थी और लक्ष्मी जी के यहाँ जब भ्रमण पर गई, लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पार्वती से कहा, पार्वती देख सोने के पर्ण कोटे देख, सोने का महल देख, सोने का नगर देख, सोने का ठाट देख, पार्वती कितना सुंदर है,
कितना सुंदर। और पार्वती, एक मेरा सोने का महल, सोने का नगर, सोने का पर्णकोटा, सोने का कलश, सोने का तोरण, और एक तू। पार्वती, तेरे पास क्या है? और एक तेरा पति भस्मी रमा लेता है, जटाजूट बांध लेता है, सांप बिच्छुओं के साथ पड़ा रहता है, तेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देता। पार्वती की आंख में जल भर गया और माता पार्वती ने कहा, लक्ष्मी, तेरी संपदा तू तेरे पास रख, मना नहीं। तेरा सोने का पर्णकोटा तेरे पास रख, मना नहीं है। पर लक्ष्मी, इतना याद रख, मेरे पति को कुछ मत, मेरे पति को कुछ मत। सोने का पर्णकोटा तो तेरे पास है। लक्ष्मी जी को लगा कि पार्वती को बुरा लग गया। फिर पार्वती का हाथ पकड़ा। पार्वती, सोने के वृक्ष, सोने का सरोवर, सोने का तोरण, सोने का घाट, सोने का कलश, सोने का कमल, सोने का राजभवन, सब सोने का। इतने में फिर लक्ष्मी जी ने कहा, एक तेरा पति जिसके पास कुछ भी नहीं। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी, फिर निवेदन है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानती हूं, पर 2 मिनट के अंदर बेस्ट फ्रेंड की ये दोस्ती टूट जाएगी। 2 मिनट के अंदर मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। 2 मिनट लगेगा, बस करना ही क्या, ब्लॉक लिस्ट में जाना है और ब्लॉक करना है, होना कुछ नहीं। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है लोग ब्लॉक कर देंगे। हमने एक बार कथा में आप लोगों को कहा था, आपके स्मरण में होगा, कि जब से ये मोबाइल आया है तब से सब कुछ समाप्त करता गया है, सब खत्म कर दिया मोबाइल ने। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, आज के जमाने में लाइट गई, सबसे पहले टॉर्च नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? मोबाइल कहाँ है? मोबाइल जलाया, लाइट। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे, खत्म। कैलेंडर खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो, बोलो बोलो जम के बोलो, खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज, फिल्म, टॉकीज जाना खत्म। सब कुछ मोबाइल ने खत्म कर दिया। और वही मोबाइल एक दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। इसीलिए हर व्यक्ति रात को सोता है तो पहले देख लेता, सो गई, तब इधर बाजू में रखते, फिर ये बेटे की जो सरकारी नौकरी लगी है उसका है, जोरदार तालियों का स्वागत। ठीक है, बधाई आपको बाबा की कृपा से, बाबू अच्छी नौकरी में लग गया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ खत्म कर दिया मोबाइल ने, बहुत कुछ, बहुत। थोड़ी भक्ति में चित्त हो। देवराज, कुछ पत्नी ने कह दिया, पत्नी नहीं हो, उस स्त्री ने, पर नारी ने, पर स्त्री ने, वैश्या ने कह दिया, पर स्त्री ने। स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है। कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है, कितना धन है। जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ये जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़, वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए, उसी के प्राण मुंह में भर दिया, अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है, पर नारी और परधन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और परधन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था, पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लग कर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां,
एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सीवर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है। जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सीवर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर उस बेटी को शस्त्र चलाना भी जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुम सिखाओ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने सिखाया था, जो जीजाबाई के पिता ने सिखाया था। तुम्हारी बेटी को मां अहिल्याबाई जैसा शस्त्र चलाना तुम सिखाओ, जो मालवा की महारानी को उनके पिता ने सिखाया था। केवल बेटी को पढ़ाना भी है और उसको अपनी आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा करना आपको सिखाना है। अब दूसरे के बस की नहीं रही है, अपने को खुद करना पड़ेगा स्वयं। जब अखबार खोलो तब कहीं ना कहीं मिल जाता है कि यहाँ पर छोटी सी बेटी के साथ ये हो गया, कोई आ जाता है उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। क्यों, किस लिए? एक तो संस्कारों की कमी हो गई है, अच्छे विचारों की कमी हो गई है। दूसरा, ये मोबाइल गलत चीजों को प्रेषित करता रहा तो गलत विचार देता रहा। थोड़ा सा श्रेष्ठ भोजन करिए, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन होता है? बोलो बोलो जम के। नौकरी करने वालों को एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन? संडे। शनिवार के दिन विचार कर लिया जाता है कल कहां जाना है, कौन सी होटल में जाना है, कहां जाना है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और लोग विचार कर लेते हैं वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां खाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, वहां ये करेंगे। हफ्ते में एक दिन की अगर छुट्टी मिले तो घर के लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर किस शिवालय में जाना है, किस शंकर के मंदिर जाना है, किस सत्संग में जाना है। उसको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, सुधारने का प्रयास करें। देवराज वो कहे माता लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, मत नहीं है ना कुछ, चलेगा, कुछ ना हो चले। साधुता 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 है, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधुता है। तलवार चलाते हो अपने जीवन में, एक दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, दूसरे की नारी बर्बाद कर देती। कौरवों ने द्रौपदी का मात्र चीर छुआ था, पूरा कुल डूब गया, पूरा कुल। पर नारी और पर धन बर्बाद करने वाला, बर्बाद। थोड़ा बची है, थोड़ा। देवराज से कहा जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो, मुझे चाहिए। समझाया, बहुत समझाया, करना। चले गया, चोरी करा देवराज ने और वो हार लेकर भी आया। हार शरीर में आ गया, ताप पड़ा तो शिवालय गया। जैसे माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा हमें ठीक नहीं लगती है, ये ठीक नहीं। शायद आप लोगों को मालूम होगा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी और नंदी पर बिठाकर अपने पिता के घर से जब पार्वती को लेकर आए थे, तब सबसे पहले शंकर भगवान ने शमशान में पार्वती जी को शादी कराने के बाद शमशान में लाकर रखा था। शमशान में पार्वती जी ने पूछा प्रभु यहां कहां लेकर आ गए, यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है, शमशान खाली पड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं। मेरे ओघड़दानी शंकर जी ने कहा था पार्वती, एक श्रेष्ठ नारी का लक्षण है जो वीराने को भी स्वर्ग बना दे, वो घर की नारी हुआ करती है, धर्मपत्नी हुआ करती है। वीराने को जो स्वर्ग बना दे वो घर की नारी है। इसीलिए हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, स्त्री से कभी उम्र नहीं पूछी जाती और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती। एक पुरुष से कभी नहीं पूछा जाता कि तुम कितना कमा रहे हो, स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तुम कितने साल की। हमने पहले भी वर्णन करा कि स्त्री से उम्र नहीं पूछते और पुरुष से आय नहीं पूछते, क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती है, स्त्री अपने पूरे परिवार के लिए जीती है, इसलिए उससे उम्र नहीं पूछी जाती है। पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते, क्योंकि पुरुष अपने लिए कभी नहीं कमाता, कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए कमाता है, इसलिए उससे पूछा नहीं जाता कि तू कितना कमा रहा है। पुरुष से आय मत पूछो और स्त्री से उम्र मत पूछो,
क्योंकि ये दोनों अपने लिए जीते ही नहीं है। बाप आज भी छोटा ही मोबाइल रखा है और औलाद कटे हुए सेव फल का रखी है। क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, कटे हुए सेव फल का मोबाइल औलाद। आज भी अगर दादा दादी का अगर मोबाइल थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना तो उनको सुधारना नहीं आता, और छोटा सा बच्चा आएगा और दादी कह देगी देख तो इसमें क्या हो गया, दादी अब भी करता, और उसने मोबाइल लिया और यूं 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 कर पुरा के दादी को दे, दादी चालू हो गया, देख चल, दादी बोली हाँ रे चालू हो गया। तो इतने में दादी ने अपने पति से पूछा, दादाजी से, क्यों अपने को मोबाइल चलाना नहीं आता और ये छोटा छोटा बच्चा इतना समझदार पैदा हो रहा है, मोबाइल पूरा आता है। तो इतने में दादाजी बोले जब ये गर्भ में था इसकी मम्मी दिन भर पड़ी पड़ी, हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। बच्चा भोजन नहीं करता हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा अगर जिद करता है तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अच्छा संस्कार कहां दे पा रहे हैं। देवराज, और वो देवराज जो देवराज भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं बन पाया। पढ़ाओ, गर्भस्थ नारी को पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, गिरिराज चालीसा भी पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ो खूब, और अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाओ, संस्कारवान बनाओ। संस्कार, कुछ थोड़ा थोड़ा उनको संस्कार देते रहे। संस्कार। लक्ष्मी मैया ने क्रोध किया, पार्वती मैया ने गुस्सा किया, घर गई, पति से कहा मुझे एक महल बनवाओ, महल बनवा दिया। पर वो महल शंकर जी जानते थे ये मेरे लिए नहीं, ये महल में मुझे रहना नहीं है। रावण के पिताजी विशर्वा जी ने उस महल की पूजन कराई और वही महल भगवान शंकर ने दान दे दिया। वही कई लोग कहते हैं शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, शंकर भगवान यहां वहां। लोगों ने कहा, कई लोगों ने बीच में तो ऐसा आ गया था कि लोगों ने शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रखा हुआ शिवलिंग लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे लिया कर रख दिया, मंदिरों में लिया कर दिया, पानी में विसर्जन कर दिया। लोग समझते नहीं थे ना कि शंकर क्या है, शिव तत्व क्या है, शिवलिंग क्या है। लोग जानते, और भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, और अजब है भोलानाथ ये दरबार, दरबार। एक विश्वास, एक पत्र। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। पूजा गजानन गिरी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। मेरा नाम पूजा गजानन गिरी है, नांदेड़ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरा पहली बार गर्भ ठहरा तो मेरे गर्भ में जो बच्चा था उसकी धड़कन नहीं है। धड़कन नहीं आई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको निकलवा दीजिए। हमने डॉक्टर का कहना मानकर गर्भ को निकलवा दिया। दूसरी बार मेरा गर्भ बहुत दिन तक नहीं ठहरा, कई समय निकल गया। फिर पशुपतिनाथ का व्रत कर भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर मेरा गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने इस बच्चे को निकाल दिया। पहला बच्चा जा चुका था, दूसरा बच्चा बड़ी मुश्किल से आया था और उसकी भी धड़कन नहीं। अब करूं क्या? हमने डॉक्टर के मुख से सुना कि इसकी धड़कन नहीं है, सोनोग्राफी कराई, सब मालूम पड़ा कि इसकी धड़कन नहीं आ रही। तब मेरी माता ने आपकी कथा सुन ली थी, हमने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी। मेरी माँ ने कथा सुनी और मेरी माँ ने कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, उसी जल का आचमन नंदी के पास बैठकर करना प्रारंभ कर। हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध रखी थी, उसी से हमारा गर्भ ठहरा था। अब डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं। 5 महीने तक हमने उस बच्चे को रखा, 5वें महीने में फिर जांच कराई तो बच्चे की धड़कन नहीं है। अब क्या करें? डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको निकाल दो क्योंकि इसमें धड़कन नहीं है, तुम्हारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी। 5 महीने हो गए, हमने विचार कर लिया कि शंकर भगवान ने ये औलाद दी है और बड़ी मुश्किल से दी है, तो अब इसको तो हम रखेंगे भले कुछ भी हो जाए। हमने विचार कर 6वां महीना 7वां महीना रखा, 7वें महीने में भी बच्चे की धड़कन नहीं थी। 7 महीने पूरे हो गए, 8वां महीना आ गया, 9वें महीने में तकलीफ होने लगी और 27/6/2024 को हमने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा जब जन्म लिया तो उसकी धड़कन भी थी और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था। क्या शिव भक्ति का यह फल है? क्या शिव भक्ति का यह फल है? और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि सारी रिपोर्टों में बच्चे की धड़कन नहीं थी और आखिरी में मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से स्वस्थ बच्चा दिया, मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम अगर वो बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो जरूर आए। सुन भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से
शिव भक्ति में एक विश्वास का होना जरूरी है। अगर शिव भक्ति में विश्वास नहीं है तो तुम्हारा जाना सार्थक नहीं है। शिवपुराण में आए हो तो भरोसे से आओ। मेरे बाबा की कथा सुन रही हूं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी, जहां जगह मिलेगी वहां बैठूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगी तो अपने घर से छाता लेकर जाऊंगी, बिछाने का आसन लेकर जाऊंगी, पानी की बोतल लेकर जाऊंगी। कितनी पानी की बोतल? कितनी? 2। एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन या पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके 2 बोतल लेकर जहां जगह मिल जाएगी, छाता लगाया, अपना टेंट, खुद का टेंट, खुद का छाता लगाकर बैठ गए, कथा सुनी, भजन किया, बाबा का गुणगान किया, प्रेम से सुनकर अपने घर जाऊंगी। मेरा बाबा है। 7 दिन अगर मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुन ली तो यह मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा झोली जरूर भरेगा। निश्चित विश्वास, भरोसा और दृढ़ हो। देवराज चोरी का धन लेकर, रानी का हार लेकर शिवालय में चले गया। शिवालय में गया, शंकर भगवान के शिवालय में ताप पड़ा, कथा हो रही थी। 2 क्षण की श्रवण कर ली। श्रवण करी तो बेलपत्री के नीचे जाकर उसके प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूटना तो शंकर खुद उसको लेने के लिए आ गए और उसको लेकर चले गए। बिंदु नाम का एक ब्राह्मण पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत। पत्नी चंचुला ने शिव जी से प्रार्थना कर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से कराई। तुमरुका शंकर भगवान का एक ऐसा भक्त जिसके नाम का स्मरण करने वाली नारी के गर्भ में अगर कोई दिक्कत भी है तो वो समाप्त कर देता। तुमरुका, इसलिए शिव जी का एक नाम तुमरुकेश्वर महादेव है। डॉक्टर अगर कह दे कि गर्भ में गांठ है, गर्भ में दिक्कत है, रजो धर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, तो नारी को एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। 15-20 दिन तक खाओ, उसके बाद में डॉक्टर साहब के साथ बताकर जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है। शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहा गया, शिव का एक रूप। वो बताए कि सोनोग्राफी कराओ, सोनोग्राफी कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। जितनी दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। और अगर गर्भस्थ कोई प्रॉब्लम है, नारी के गर्भ से जुड़ी हुई, रजो धर्म से जुड़ी हुई अगर दिक्कत है, तो एक बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाइए। कौन से महादेव? सब बोलिए साथ में, कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर। तुमरुका जी का नाम के साथ जुड़ा हुआ तुमरुकेश्वर महादेव नाम से खाइए। 20-25 दिन बाद फिर जांच कराओ। धीरे 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 गर्भ से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। गर्भाशय तुमरुकेश्वर। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। तुमरुका जी ने सुंदर शिव महापुराण की कथा करी। भगवान शंकर और पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत वंदन। बड़े भाव के साथ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, कुलेश्वर महादेव शिव पुराण कथा चल रही है। हमारे कुल के देवता के भाव से आप और हम श्रवण कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। भाव के साथ में दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से, प्रार्थना के साथ, आनंद के साथ सभी बोलेंगे हर हर महादेव। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जैसे